गांव बसंतपुर में एक मशहूर ढाबा था, बिहारी चिकन कलेजी वाला, जिसका मालिक रोशन प्रसाद अपने घमंड के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लोग कहते थे, चिकन तो बढ़िया बनाता है, पर बात करने का अंदाज ऐसा जैसे राजा से बात हो रही हो। सेठ जी, आज मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। क्या मुझे आप बिहारी चिकन कलेजी खिला दोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कल आऊंगा और आपके पैसे दे जाऊंगा। पर आज मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं। कृपा करके मुझे एक प्लेट अपना चिकन कलेजी खिला दो। अरे हट रे बुड़बक। जब तेरे पास पैसे नहीं है तो क्या यहाँ भीख मांगने आया है? ये रोशन प्रसाद का ढाबा है, ऐसे यहाँ उधारी नहीं मिलती। चल निकल यहाँ से। ऐसे ही सेठ ग्राहकों और अपने कारीगरों पर चिल्लाता रहता। और उसी गांव में मनीष नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। शहर में पढ़ाई की पर नौकरी नहीं मिली, जेब खाली थी, पर हौसला ऊंचा। हर रोज वो सेठ रोशन का ढाबा देखता और सोचता, एक दिन मैं भी अपना ठेला लगाऊंगा और लोगों को ऐसा स्वाद दूंगा जो दिल में उतर जाए। आज तो मैं सेठ की यह उनके चिकन का राज जान के ही रहूंगा। आखिर इतना स्वादिष्ट चिकन को कैसे बनाते हैं? सेठ अपने चिकन कलेजे में एक सीक्रेट मसाला डाला करता था और इसके मसाले के दम पर आज सेठ रोशन प्रसाद का ढाबा चल रहा होता है। मनीष चलते चलते सेठ के ढाबा के पास पहुंच जाता है और फिर कहता है, सेठ जी, क्या मुझे आप चिकन कलेजी बनाना सिखा सकते हो? आप कैसे चिकन कलेजी बनाते हो जो इतना स्वादिष्ट लगता है? मैं 2-3 दिन से आता हूँ और आपसे डरता रहता हूँ, पर आज हिम्मत बनाकर आपके ढाबे के पास आया हूँ। अरे तुझे क्या लगता है कि कोई यहाँ पर खाली बैठा है? चल निकल यहाँ से। जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हो। तुझको पता होना चाहिए, गांव से लेकर शहर तक सिर्फ एक ही ढाबा है और वह मेरा है। सेठ की इतनी बात सुनकर तुरंत मनीष वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और अपने घर आ जाता है। अपने घर आकर अपनी पत्नी राधा से कहता है, सुनो राधा, आज मैं रोशन सेठ के ढाबे पर गया था। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी में बात की। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब तक मैं अपना एक ठेला नहीं खोल लेता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अरे उसकी आदत है और अपने गांव के लोग पागल है। हमेशा बातें भी सुनते हैं और उधर खाना भी खाते हैं और वहाँ गाली भी। इसलिए वहाँ का चिकन कलेजी इतना महंगा है कि उतना महंगा कहीं पर भी नहीं है। वो अपनी मनमानी करता। अरे तो उसकी मनमानी अब नहीं चलेगी। बस मैं किसी तरह बिहारी स्टाइल चिकन कलेजी सीख जाऊं। बस बिहार का फेमस चिकन कलेजी बेचूंगा। बोलकर और तुरंत अपने घर से निकल पड़ता है और फिर एक पेड़ के पास बैठकर सोचने लगता है। तभी घूमते घूमते मोहन काका उसके पास आ जाते हैं। मनीष और फिर वह भी उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। मनीष को इतना परेशान देख भोला काका मनीष से पूछ पड़ते हैं, अरे मनीष बेटा, क्या हो गया? इस उम्र में इतनी टेंशन क्यों लिए बैठे हो? काका, अब क्या बताऊं? मैं ठेला लगाना चाह रहा हूं बिहारी चिकन कलेजी का। इसलिए मैं रोशन के ढाबे में उसका चिकन कैसे बनाते हैं वो पूछने गया था। वो मुझे बहुत बदतमीजी से बात कर कर वहां से निकाल दिया। चलो मैं जैसे तैसे कर बना भी लूंगा, पर उसका सीक्रेट मसाला कैसे बना पाऊंगा? तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें मसाले बता रहा हूँ और तुम उसे घर पर जाकर बना लेना। देखो, तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले सेठ के दुकान से एक प्लेट चिकन कलेजी ले आओ और उसके बाद तुम अपने घर में अपना चिकन कलेजी बनाओ। जब तुम्हारा चिकन बन जाए तब दोनों को चखना। अगर जब तुम्हारा बनाया हुआ चिकन उसकी बराबरी न कर पाए, फिर मसाले को बढ़ाओ और तब तक हेर फेर करो जब तक कि उसकी बराबरी न कर पाए। अरे वाह काका, आपने क्या राय दिया है। आज मैं तुरंत बाजार से मसाले लेकर आऊंगा और करीम भाई से चिकन खरीदूंगा। फिर घर पर उसे बनाऊंगा और आपने जैसा बोला है वैसा ही करूंगा। तुरंत वह बाजार की तरफ निकल पड़ा और कुछ ही देर में बाजार पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर उसने मसाले लिए और फिर तुरंत वहीं से करीम की दुकान पर पहुंचकर 1 किलो चिकन लेकर अपने घर आता है और वहां से भी वो तुरंत एक प्लेट गर्मा गर्म बिहारी स्टाइल में बनी चिकन कलेजी को लाता है और फिर वो तुरंत अपना चिकन कलेजी बनाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो चिकन कलेजी बनाकर सेठ के चिकन को छकता है और फिर देखता है कि अभी भी उसका चिकन उसकी बराबरी नहीं कर सका और फिर वो दोबारा इस क्रिया को करता है और इस बार मसाले की हेर फेर करता है
और फिर चिकन कलेजी तैयार होने के बाद वो उन दोनों को चेक करता है और इस बार उसका चिकन कलेजी सेठ के चिकन कलेजी से कहीं ज्यादा अच्छा बना होता है। वह बहुत खुश होता है और फिर एक नया ठेला लेकर गांव की चौपाल पर लगा देता है। अरे मनीष भाई, क्या बात है, आज तो तुमने ठेला भी लगा लिया और वह भी बिहारी चिकन कलेजी बेच रहे हो। महक तो ऐसी आ रही है जैसे किसी वीआईपी होटल से निकल रही हो। चलो जल्दी एक प्लेट लगाओ, खाकर बताता हूँ कैसा बना है। थोड़ी ही देर में और भी लोग आने लगते हैं। सब चिकन कलेजी खाते हैं और फिर मनीष की तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे मनीष भाई, मानना पड़ेगा, तुम तो वाकई बहुत बढ़िया चिकन कलेजी बनाते हो। अब तो मैं रोज तुम्हारे ठेले पर ही खाऊंगा। हाँ भाई, वो सेठ की दुकान गई भाड़ में, ना स्वाद है ना सस्ता है। कल से मैं रोज आऊंगा और मेरा हिस्सा पहले से रख लेना। देखते ही देखते चंदन का सारा चिकन कलेजी बिक जाता है। घर पहुंचकर जब वह पैसे गिनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पैसे को देखकर उसकी पत्नी राधा कहती है, अगर इसी तरह दुकान चलती रही तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर सेठ को भनक लग गई तो वह जरूर कुछ करेगा, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना। अरे मेरी भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो। अब जब ठेला लगा ही लिया है तो डर कर बंद नहीं करूंगा। मुझे तो बस लोगों का प्यार चाहिए। और हाँ, सेठ से अब कोई डर नहीं। बहुत अकड़ दिखाता है वो, लेकिन अब देखना असली स्वाद किसका चलता है। अगली सुबह चंदन बड़े प्यार से मसाले मिलाकर चिकन कलेजी तैयार करता है और चौपाल पर ठेला लगा देता है। पहले तो कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर में वही कल वाले ग्राहक अपने दोस्तों को लेकर पहुंचा जाते हैं। उधर सेठ की दुकान पूरी तरह सुनसान पड़ी रहती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो सड़क पर भीख मांगने लगूंगा। जरूर किसी ने नई दुकान खोली है। सेठ गांव पहुंचकर देखता है कि चौपाल पर मनीष का ठेला लगा है, वहीं बिहारी चिकन कलेजी। यह देखकर सेठ रोशन आग बबूला हो जाता है। ओए मनीष के बच्चे, ये क्या चाल चल दी तूने? इसलिए तो मेरे पास लोग नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोगों से सही बात करते और अच्छे से खिलाते तो लोग क्यों नहीं जाते आपके पास? मैंने तो इनको रोक के नहीं रखा है, ये अपनी मर्जी से खाने आते हैं। अरे नालायक, तू मुझे व्यापार सिखाएगा? जिसे मैंने कभी अपने यहाँ बर्तन धोने नहीं दिया, वो आज मुझे टक्कर दे रहा है। तू भूल मत जा। सेठ रोशन प्रसाद नाम है मेरा। हाँ सेठ जी, लेकिन अब तो लोगों के जुबान पर स्वाद रहता है, नाम नहीं। और मैं जो स्वाद बनाता हूँ, मैं खुद की मेहनत से बनाता हूँ। बहुत अकड़ दिखा रहा है। कल सुबह तक तेरा ठेला यहाँ से गायब कर दूंगा। सेठ जी, धमकी देने से रोटी नहीं सिकती। आपने सालों तक लोगों से ऊंचे दाम लेकर उन्हें ठगा। अब जब कोई सच्चे दाम पर अच्छा खाना दे रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। चलिए, डराने से बेहतर है कि आप भी अपने मसाले सुधार लीजिए। मुकाबला स्वाद से कीजिए, धमकी से नहीं। उस दिन से चौपाल पर मनीष का नाम गूंजने लगा। लोग दूर दूर से उसका बिहारी चिकन कलेजी खाने आने लगे। लेकिन सेठ के मन में जलन का कीड़ा अब जहर बन चुका था। वो सोच रहा था, अगर मनीष का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरा नाम मिट जाएगा। और फिर उसी रात उसने एक चाल चली, एक ऐसी चाल जिससे पूरा गांव कांप उठा। ऐसे तो मेरा धंधा नहीं चलेगा। क्यों ना मैं इसके मसाले में जहर मिला दूं। ऐसा सोचकर सेठ रात को उसके ठेले पर जाता है। जहर की सीसी उसके मसाले में मिलने वाला था। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। कोई और नहीं, मनीष और गांव के कुछ लोग थे। सेठ जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो आप? तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? तुम तो धमकी देकर गए थे। मुझे तो लगा ही था तुम कुछ ऐसा करने ही वाले हो। बताओ क्या करने आए हो? और ये बोतल में क्या है? मुझे माफ कर दो। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन हो गई थी, तो मैं तुम्हारे मसाले में जहर मिलाने आया था। क्या जहर मिलाकर तुम हम सबको मारना चाह रहे थे? हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको हम जेल भिजवा देंगे। हाँ भाई, फोन करो अभी पुलिस को, फोन करो। नहीं गांव वालों, इससे हमारे गांव का नाम खराब होगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव में पुलिस आए। इसको छोड़कर गांव वाले तुमको अगर कुछ और सजा देना है तो ये रोशन सेठ को दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम सेठ को पुलिस के हवाले नहीं करते हैं। हम सब आज से कसम खाते हैं कि इस सेठ के ढाबे पर कोई भी खाने नहीं जाएंगे और इससे गांव में कोई भी बात नहीं करेगा। ये सेठ के लिए ये सजा ही बड़ी है। इसके बाद चंदन अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव में अपना ठेला चलाने लगता है। इसीलिए दोस्तों, मेहनत करते रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी।
और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से हम अगली वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने गांव का नाम लिखें। अगली वीडियो में आपके नाम से कहानी बनाऊंगा